आगरा में जाने माने सर्जन डॉक्टर लाखन सिंह गालब ट्रेन से उतरते वक्त हादसे का शिकार हो गए। आज सुबह 6:30 बजे डॉक्टर लाखन सिंह गालब अपनी बेटी को लखनऊ के लिए ट्रेन में बिठाने राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर गए थे। बेटी को ट्रेन में बिठाने के बाद चलती ट्रेन से उतरने की उन्होंने कोशिश की और उतरते वक्त उनका पैर फिसल गया और रेलवे ट्रैक पर ही पैर फंस गया। पैर फंसते ही वो गिर गए। इस दौरान वो ट्रेन की चपेट में आ गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे का वीडियो भी सामने आ गया है। तो डॉक्टर लाखन सिंह की मौत हो गई है। आगरा की ये खबर। चलती ट्रेन से उतरते वक्त हादसा हुआ है। अपनी बेटी को ट्रेन में बिठाने के लिए वो गए थे, लेकिन चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे थे और हादसा हो गया। तो इस तरह के हादसों से सबक लेने की जरूरत है। चलती ट्रेन से उतरना कितना खतरनाक आपके लिए साबित हो सकता है, वो इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। हिमांशु त्रिपाठी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, वीडियो में साफ दिख रहा है कैसे चलती ट्रेन से उतरने की डॉक्टर कोशिश करते हैं और जान चली जाती है। जी बिल्कुल, ये बेहद दुखद घटना है, दर्दनाक घटना है। चूंकि राजा मंडी का रेलवे स्टेशन इस तरह से गोलाई में बना हुआ कि वहाँ गैप रहता प्लेटफॉर्म से और ट्रेन के बीच में, और उतरते समय अक्सर ऐसे हादसे होते हैं। तो ये लाखन सिंह गालिब जो है, इनकी बेटी लखनऊ के KGMU से MBBS कर रही थी और सुबह 7 बजे इन्होंने महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन में उसे बिठाया और बिठाने के बाद चूंकि 2 ही मिनट का स्टॉपेज था यहाँ, तो ट्रेन चलने लगी जब तक ये उतरते, और चलती ट्रेन में ही उतरने की कोशिश करने लगी तभी लड़खड़ा गए। चूंकि जब आदमी उतर के आगे चलता है तो आगे इनको गैप मिलता है, गोलाई में प्लेटफार्म है ये, और उसी गैप में जाने से ट्रेन की चपेट में आ गए और उनके शरीर के 2 टुकड़े हुए। इस बीच बेटी को सूचना दी गई तो अगला स्टॉपेज राजा मंडी के बाद आगरा कैंट स्टेशन पड़ता है, तो बेटी आगरा कैंट स्टेशन पर उतर गई और उसके बाद वह भी आई। इनके 3 बच्चे हैं, तीनों डॉक्टर हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा, और 1 बेटी जो MBBS कर रही, इसको वो छोड़ने जा रहे थे, लेकिन वो बेटी भी उतर गई। आगरा के गैलाना रोड पे रहते हैं सिकंदरा क्षेत्र में ये डॉक्टर, और जाने माने डॉक्टर थे, इसलिए पूरे चिकित्सा जगत में शोक है इस समय, और बड़े डॉक्टर माने जाते थे। और ये घटना बेहद दर्दनाक है और इस हादसे से ठीक है, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने विस्तार से दी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए सीएम योगी लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। सीएम योगी ने अपने भाषण में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि भूपेश बघेल की सरकार लव जिहाद पर चुप्पी साधे रहती है, राम भगतों का अपमान करती है। इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है। अपने घोषणा के तहत छत्तीसगढ़ में रामनवमी के जुलूस पे लाठीचार्ज करवाती है, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाने देती है, लेकिन दूसरी तरफ लव जिहाद के लिए वर्ग विशेष के उपद्रवियों को प्रोत्साहित करके संरक्षण भी देने का काम करती है। लव जिहाद धोखे से हिंदू बालिकाओं के साथ छल और कपट करके बहकाने का प्रयास। उत्तर प्रदेश में हमने कानून बनाया, अगर कोई दुस्साहस करता है कानून के शिकंजे में कस करके उसको पूरी तरह तेल निकाल दिया जाता है उसका। कानपुर देहात में फुटवेयर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बंद दुकान में धुआं उठता देखकर लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने शटर का ताला तोड़कर दुकान में लगी आग को कड़ी मशक्कत के बाद काबू इस पर पाया। राजपुर थाने इलाके की घटना है। तो कानपुर देहात की ये खबर, शटर का ताला तोड़कर आग पर काबू पाया गया। जहां पर ये भीषण आग लगी, फुटवेयर की दुकान थी जहां पर ये आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारणों के बारे में अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी।
बिजनौर में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथी किसानों की फसलों को रौंद रहा है, वहीं खेतों से लौट रहे किसानों को खदेड़ रहा है। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मीरापुर मोदीवाला समेत कई गांवों में हाथियों ने गन्ने की फसलों को रौंद दिया। बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर से जुड़ी खबर। सौरव कांत तिवारी के घर में रह रही है सोनिया अख्तर। कोर्ट के आदेश के बाद बच्चे के साथ रह रही है। सौरव कांत तिवारी के घर में सोनिया अख्तर ने वीडियो जारी कर इस बात की सूचना दी है। सौरव कांत की दूसरी पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। बांग्लादेश से 1 साल के बच्चे के साथ आई है सोनिया। शिवालिका होम्स में ही हूँ, मैं बाहर नहीं हूँ। आप लोग गलतफहमी में मत रहिए जब मैं बाहर हूँ, बाहर काट दिया। कौन मेरे को बाहर करेगी? पहले तो ये बात है, कौन मेरे को बाहर करेगी? मेरा हस्बैंड का जो पूर्व पत्नी रचना शर्मा वो पूर्व हो चुकी है, ठीक है। मैं उसका लीगल वाइफ हूँ, उसका औकात नहीं है मेरे को बाहर करने का। उसको बाहर करने का कोई औकात नहीं है। वो बहुत जबरदस्ती कर रही है मेरे ऊपर, मेरे बच्चा के साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती कर रही है। जब पुलिस आ रही है शिवालिका में, ये मेरे को प्रोटेक्शन देने के लिए आ रही है।